गणेश से कुछ लेने क्यों जाते हैं, फिर दुर्गा से लेने कुछ क्यों जाते हैं, फिर शिव से लेने कुछ क्यों जाते हैं? वहाँ आप जाते क्यों हैं कुछ लेने? तमाम सक्षमता जो परमेश्वर ने आपको दे रखी है, प्रकृति ने आपको दे रखी है, उससे क्या कुछ आप कम कर पाते हैं जो आप लेने जाते हैं? जब कोई उपाय बताया जाता है या जब किसी आस्था या श्रद्धा की बात आती है तो फिर उस ईश्वर का स्वरूप क्यों बदल जाता है, उसका नाम क्यों बदल जाता है? मैंने अक्सर देखा है, मैं किसी विशेष का यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर कोई ए के पास जा रहा है, वो वहाँ से कुछ लेके लौट रहा है, बी के पास से कोई एक लेके लौट रहा है, लेकिन सबको ए क्यों नहीं दे रहा, सबको बी से क्यों नहीं मिल रहा? ये बटे हुए क्यों हैं? कोई एक द्वार से खुश होकर लौटता है, किसी को कुछ नहीं मिलता। जो वहाँ से खुश होकर लौटा उसे उस द्वार से कुछ नहीं मिलता, जहाँ से कोई एक और खुश होकर लौटा है। तो ये अनियमितता क्यों है? नहीं, ये अनियमितता नहीं है। ये आपकी अपेक्षाओं की पराकाष्ठा है। अच्छा। और आपका दृष्टिकोण है। हाँ। इसको दो तरीके से समझेंगे। सबसे पहले कि आप, मेरे ख्याल से आपका पर्याय यही है कि कहीं गणेश से मिलता है, कहीं दुर्गा से मिलता है, कहीं शिव से मिलता है, कहीं नारायण से मिलता है। शायद आप ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। जी जी। तो आप मुझे ये बताइए कि आप गणेश से कुछ लेने क्यों जाते हैं, फिर दुर्गा से लेने कुछ क्यों जाते हैं, फिर शिव से लेने कुछ क्यों जाते हैं? वहाँ आप जाते क्यों हैं कुछ लेने? क्या चाहिए आपको? उसने आपको सब कुछ दे रखा है। क्या इतना कम है कि एक मनुष्य होकर के तमाम संभावनाएं, तमाम एबिलिटी, सक्षमता, तमाम सक्षमता जो परमेश्वर ने आपको दे रखी है, प्रकृति ने आपको दे रखी है, उससे क्या कुछ आप कम कर पाते हैं जो आप लेने जाते हैं? पहला ये। दूसरा ये समझने की आवश्यकता है कि ये देवी देवता हैं, परमात्मा के विभिन्न स्वरूप हैं, जिन्होंने अलग अलग कर्तव्यों के आधार पर, कर्मों के आधार पर अपनी विशेषता को दर्शा रखा है। तो जिसकी जो विशेषता है, आप उसके पास उस काम के लिए पहुंचेंगे। जैसे अगर गणेश हमारे शुभता के देवता हैं और हम गणेश जी के पास रोज जाके कहें कि मेरे दुश्मन से मेरा झगड़ा है, मेरी जान बचाइए, तो चूंकि वो देवता हैं, उनके पास सक्षम हैं वो पूरी तरीके से, वो आपकी मदद ज़रूर कर देंगे। पर आप भी तो ये सोचिए, शुभता के देवता के पास आप जा रहे हैं शक्ति मांगने और दुश्मन का विनाश करने, या दुश्मन से रक्षा हेतु आप उनके पास पहुंच रहे हैं। दुर्गा के पास जा रहे हैं तो दुर्गा से आप कहते हैं कि भाई मेरा बिजनेस व्यापार अच्छा चले, माता ठीक करो। तो ये एक सिंपल परिभाषा है कि आप किसके पास क्या लेके जाते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो कोई क्लर्क नहीं है कि आप डेस्क पे पहुंचे, अपना एप्लीकेशन रखा और आपने कहा कि ये होना चाहिए और संवैधानिक रूप से वो पास कर दें। पास कर दिया। अगर आप उन तक जाते हैं तो सबसे पहले आप स्वयं वैधानिक और संवैधानिक रूप से उनके पास पहुंचिए, जिसकी जो विधि है हमारे अध्यात्म में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेदों में। फिर उसके बाद अपेक्षा रखिए कि वो संवैधानिक रूप से आपके एप्लीकेशन को पास करें।